इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस, इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। फरीकैन को नोटिस जारी। फैसले के इजरा के लिए दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर। PTI चेयरमैन पर खरीदे गए 3 तहाइफ 2019 के गोशवारों में जाहिर न करने का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आज़म का अपने जवाब में आर्टिकल 62(1)F के तहत कार्रवाई के हवाले से ECP के दायरा इख्तियार पर एतराज़। फैसला 19 सितंबर को महफूज किया गया था। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। यकीन दहानी के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म ने कारकुनान को डी चौंकाने की कॉल दी। अपनी तकरीरों में लोगों को भी उकसा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। आप कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमट सकते हैं। अगर आइंदा हफ्ते से पहले कोई मसला हो तो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कार्रवाई बुध तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के मुजवज़ा लॉन्ग मार्च से निमटने की हिकमत अमली की तैयारी। PDM क़यादत आज सर जोड़ कर बैठेगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर और महंगाई में कमी के हवाले से इक़दाम का जायज़ा भी लिया जाएगा। दीगर उमूर पर भी मुशावरत होगी। मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता, 4 साल तो हाथ नहीं मिलाया, अब आप कहते हैं हमसे आके बात करें। ये दोगलापन ये कब तक चलेगा ये? लेकिन फॉर द नेशनल इंटरेस्ट हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। आपने इस कौम का हशर नशर कर दिया है। इस कौम के अंदर इतनी तकसीम कर दी है कि जिसका हद व हिसाब नहीं। 4 साल हाथ नहीं मिलाया, अब कहते हैं आएं और बात करें। ये दोगलापन है। कौमी मफाद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं की रविश नहीं चल सकती। चोर और डाकू के सर्टिफिकेट्स बांटने वाले कौम पर रहम करें। कोई शक नहीं, मखलूद हुकूमत को सर मुंडवाते ही ओले पड़े। हमने सियासत के बजाय रियासत को बचाने का अहद किया। हिचको लिखाती माशी कश्ती को डिफॉल्ट से भी बचा दिया। हालिया सैलाब के बाइस बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा। मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात कोशा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। निजी शोबे को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे सकते। किसी भी सूबे को कीमती ज़र मबादला महंगी खरीदारी पर खर्च नहीं करने देंगे। तलब पूरी करने के लिए इक़दाम जारी। नाजायज़ मुनाफाखोरी काबिल कबूल नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अगर बीज नहीं लेना चाहते तो ये उनका अपना फैसला है। सैलाब की सूरत हाल में सियासत से परहेज करना चाहिए। दोनों सूबाई हुकूमतें बयानबाजी से गुरेज करें। वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम। कुदरती आफत के मुतासरीन की बिला इम्तियाज मदद जारी। अब तक 66 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। शहबाज शरीफ का NFRCC के इजलास से खिताब। पंजाब को गंदम की कमी का सामना। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। 10 लाख मीट्रिक टन गंदम फराहम करने का मुतालिबा। 3 लाख मीट्रिक टन की फौरी फराहमी के लिए वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और पास्को को हिदायत जारी की जाएँ। परवेज़ इलाही की चिट्ठी का मतन। और नून वालों कुछ गैरत करो। शहबाज शरीफ ने हमारी गंदम बंद कर दिया पंजाब की। हमने कहा हम अपने पैसों से खरीद लेते हैं। सिंध को दे दी है, बाकी सूबों को दे दी है। चलाब आया तो शहबाज शरीफ ने बाकी सूबों को पैसे दिए जो बाहर से आए, ना सामान दिया ना पैसे दिए। मैं तो दुआ करता था अल्लाह ताला से, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तू ही कोई ऐसा बंदा भेज जो इनको छोड़े ना। तो इमरान खान की शक्ल में मिल गया हमें। शहबाज शरीफ ने पंजाब की गंदम बंद कर दी। पैसे सूबाई हुकूमत ने अदा करने हैं, फिर भी इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही। पंजाब के सैलाब ज़दगान को अभी तक इमदाद भी नहीं मिली। नून लीग वाले झूठ बोलने के माहिर हैं। ये जहां भी जाते हैं इन्हें इमरान खान ही नजर आता है। परवेज़ इलाही का तलागंज में जलसे से खिताब। यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के क़याम का भी ऐलान। मुल्क अब 2 तरफ है।
मोड़ के ऊपर खड़ा है। पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं जो 16 अरब रुपए की, वो और उसका बेटा उनको चोरी में अंडर ट्रायल होते हैं, इनको सजा होने वाली थी। सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान चंद रोज में होगा। ये सियासत नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। एक तरफ चोर, दूसरी जानिब अवाम है। 16 अरब की करप्शन करने वाले को मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया। आसिफ जरदारी के केस भी खत्म किए जा रहे हैं। इमरान खान की सरगोदा में गरज बरस। सिंध के गवर्नर मौला जट करार। ऑडियो लीक्स की तहकीकात इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने की इस्तदा। वजीर आजम हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग गैर कानूनी करार देने की भी दरख्वास्त। वजारत दाखिला, वजारत दिफा, IT और वजारत इत्तलात फरीक। पच्चीस बरस पुराने केसेस। आसिफ जरदारी को बाकायदा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर के खिलाफ नैब की अपीलें खारिज कर दी। मेरिट पर फैसला कर रहे हैं चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के मजीद 25 सरकारी कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर गौर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ को भिजवाई गई फहरिस्त में जनूबी पंजाब के ज्यादातर अरकान शामिल। 11 MNAs के इस्तीफे पहले ही मंजूर हो चुके। किसी भी रुकन को पार्लियामेंट के हाथे से गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर की पेश की इजाज़त लाजमी करार। कौमी असम्बली ने कवायद में तरमीम की मंजूरी दे दी। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी सूबाई मालियाती कमीशन अवार्ड देने पर रजामंद। सिंध की आमदन से हर शहर को जमाशुदा टैक्स का 10% मिलेगा। कराची को सालाना 30 अरब मिलने की तवक्को। पीपल्स पार्टी के साथ बल्दियाती तरामीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक। MQM राब्ता कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से UAE और बेल्जियम के सफीरों की अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन के मजीद फरोग पर भी बातचीत। जजेस तकर्रुरी के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 24 अक्टूबर को तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह समेत सुप्रीम कोर्ट के लिए 4 जजेस के नाम तजवीज़। पंजाब के अंदर जहाँ भी इलीगल सोसाइटीज़ हैं, वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज़ पहले भी ऐलान किया कि जिसने भी गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, जहाँ भी बनाई है पंजाब के अंदर, उसके ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के अंदर भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। लाहौर में कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई। गैर कानूनी फाइलें बेचने वाले भी गिरफ्त में आएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में 2 अफराद कत्ल। हॉक्स में मुशर्रफ कॉलोनी के करीब तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। लाश रिक्शे में ड्राइविंग सीट से मिली। सुपर हाईवे फकीरा गोट में भी एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। दोनों वाक़यात की तहकीकात जारी। डेंगू के वार जारी। सिंध में मज़ीद 307 केसेस सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान कराची में 189 अफराद में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में 362 और पंजाब में 119 नए मरीज रजिस्टर्ड।
कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां, दूध 20 रुपये महंगा, फी लीटर निर्ख 200 रुपये तक पहुंच गए, शहरी परेशान। महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी, 35 दुकानें सील कर चुके, 12 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना भी वसूल किया गया है। नाजायज़ मुनाफाखोरों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, शर्जील मेमन। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान, पंजाब कॉलेज के तलबा का बेशतर टॉप पोजीशंस पर कब्जा, लाहौर बोर्ड में शाहमीर का सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने का एजाज़, फैसलाबाद, गुजरावाला, साहिवाल और फेडरल बोर्ड में भी पंजाब कॉलेज के तलबा सबसे ज़्यादा नंबर्स लेने में कामयाब। पाकिस्तानी स्क्वाड ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंच गया, आज से ट्रेनिंग का आगाज। ग्रीन शर्ट्स का T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में 23 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से टाकरा होगा।